आदत हो चुकी है तेरी। वैसे कहाँ मिली है तुझे? सडनली अनुराग की आवाज सर्वोच्च के कानों में पड़ी तो वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। सड़क पर कहते हुए सर्वोच्च ने ख्याति की तरफ से अपनी नजरें फेर ली और गेस्ट रूम से बाहर निकल गया। वो लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर कुछ देर तक बेचैनी से फर्श को घूरता रहा। अनुराग भी उसके पीछे लिविंग रूम में आ गया और बोला, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अच्छी बात ये है कि तू उसे यहाँ ले आया। वैसे भी अकेली खूबसूरत लड़की का इस तरह सड़कों पर भटकना सेफ नहीं है। अनुराग की बात सुनकर सर्वोच्च की जिन आंखों में अब तक सिंपैथी थी, तुरंत उन आंखों में गुस्सा और नफरत नजर आने लगी। वो भड़कते हुए बोला, मैंने क्या उसका ठेका ले रखा है? उसकी बात सुनकर अनुराग की आईब्रोज चढ़ गईं। वो सर्वोच्च की तरफ देखते हुए बोला, भड़क क्यों रहा है यार? आई थिंक तू भी नहीं चाहेगा कि उसके साथ सड़क पर भटकते हुए कुछ गलत हो। लड़कियों के साथ होने वाले हीनियस क्राइम की न्यूज डेली ही सुनने को मिलती है। सर्वोच्च ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सिगरेट केस से 2 सिगरेट निकालकर सुलगाई और एक सिगरेट अनुराग की तरफ बढ़ा दी। सिगरेट को देखकर अनुराग बोला, तुझे पता है ना मैं तेरा डॉक्टर हूँ? सर्वोच्च ने अपनी आंखें घुमा ली। अनुराग ने चुपचाप सिगरेट ली और दोनों खामोशी से बैठकर सिगरेट के कश लगाने लगे। कुछ देर बाद अनुराग उठकर खड़े होते हुए बोला, मैं चलता हूँ, सुबह जरूरत लगे तो मुझे कॉल करना। कभी कभी तो मुझे लगता है मैं तेरा डॉक्टर नहीं प्यून हूँ, घंटी बजते ही दौड़ कर आ जाता हूँ। सर्वोच्च इरिटेट होते हुए बोला, अगर तू प्यून भी है तो समझ ले तू इस दुनिया का सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाला प्यून है। अनुराग हंसते हुए बोला, मिस्टर कपूर कहीं आपको मेरी बात पर गुस्सा तो नहीं आ गया, वरना मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। अनुराग कुछ सेकंड रुका और फिर हंसते हुए बोला, वैसे लोग कहते हैं कि सर्वोच्च कपूर हमेशा गुस्से में रहता है, बट इन लोगों को कौन समझाए कि कम वक्त गुस्सा ही है जो सर्वोच्च कपूर में रहता है। अगर गुस्से को सर्वोच्च कपूर से अलग कर दिया जाए तो वो इतना भी बुरा नहीं है। सर्वोच्च ने उसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया और अनुराग भी हंसते हुए बाहर निकल गया। सर्वोच्च की हाउस हेल्पर राधिका ने आकर पूछा, सर डिनर लगा दूं क्या? नहीं, मुझे भूख नहीं है। इतना कहकर सर्वोच्च उठा और अपने रूम की तरफ चल दिया। वो सडनली रुका और राधिका की तरफ देखकर बोला, उसे होश आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म करना। राधिका ने रिस्पेक्टफुल होकर अपना सिर झुकाया और बोली, यस सर। सर्वोच्च अपने रूम में आ गया। उसने शावर लिया और कपड़े चेंज करके बेड पर पसर गया। सैकड़ों यादें उसके माइंड में घूम रही थी। 17 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, वो हर एक बुरी याद सर्वोच्च के दिल में बहुत ताजा थी। वो लगातार छत को घूर रहा था और उसकी आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। वो उठा और उसने एक छोटी सी बोतल से टैबलेट निकालकर पानी की हेल्प से निगल ली। गेस्ट रूम। पापा, नहीं पापा, प्लीज मुझे और माँ को छोड़कर मत जाइए। प्लीज पापा, हमें छोड़कर मत जाइए। ख्याति अपनी लड़खड़ाती आवाज में धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी। सपने में अपने पापा की खून से लथपथ बॉडी देखकर ख्याति की पूरी बॉडी पसीने से भीग गई। वो बेड पर बुरी तरह झटपटा रही थी और उसकी सांसें उखड़ी हुई थी। कुछ मिनट के बाद उसने घबरा कर अपनी आंखें खोल दी। पिछले कुछ दिनों से उसे बुरे सपने आने लगे थे। हर रात जब वो अपनी आंखें बंद करती थी तो उसकी आंखों के सामने उसे अपने पापा की खून से लाल बॉडी नजर आती थी, जो उसे और उसकी माँ को छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। आंखें खोलने के कुछ मिनट बाद ख्याति अपने होश में आई। उसके सिर में तेज दर्द था। उसने अपने सिर को मसलते हुए इधर उधर देखा। वो एक अनजान कमरे में थी। पिछले 1 महीने में उसकी जिंदगी आसमान की बुलंदियों से जमीन पर आकर धराशायी हो गई थी। ऊंचाइयों से बर्बादियों तक का सफर ख्याति ने सिर्फ 21 साल की एज में ही पूरा कर लिया था। उसकी लाइफ बर्बादी का परफेक्ट एग्जाम्पल बन गई थी। उसके पापा की कंपनी मेहता इंडस्ट्री पूरी तरह बर्बाद और बैंकरप्ट हो गई थी। उसके पापा निर्माण मेहता ने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया था और उसकी माँ कुमुद हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी आखिरी सांसें गिन रही थी। कुमुद निर्माण मेहता की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे हार्ट अटैक आया था और सिर पर गहरी चोट भी लगी थी और डॉक्टर ने कहा था कि अगर उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो उसकी जान नहीं बचाई जा सकती। लेकिन मुसीबत यही नहीं थमी थी। इतना सब होने के बावजूद अभी भी ख्याति के सिर पर 57 करोड़ का कर्जा था। उसके मंगेतर असीम ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था। यह सब सोच सोचकर घबराहट की वजह से ख्याति की पूरी बॉडी से पसीना बहने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे एंजाइटी होने लगी थी। हताश निराश होकर उसने इधर उधर रूम में अपनी नजरें घुमाई। रूम का डेकोरेशन बहुत खूबसूरत था। हर चीज बहुत यूनिक और ट्रेंडी थी। अभी महीने भर पहले
पहले की ही बात है। ख्याति देश के अमीर लोगों में गिने जाने वाले शख्स निर्माण मेहता की इकलौती बेटी थी। उसने दुनिया देखी थी। उसे समझते हुए देर नहीं लगी कि इस घर के मालिक ने उसे बचाया था, जो बहुत अमीर था। उसने कल रात के बारे में सोचा तो उसे याद आया कि वो अपनी माँ की दवाइयाँ लेकर हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी कि तभी कुछ बदमाशों ने उसका पीछा किया और वो खुद को बचाने के लिए भागते हुए किसी शख्स से टकरा गई।